हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। आज हम एक बहुत ही क्यूट मंकी के बारे में बात करेंगे। नाम है उसका फेरस लीफ मंकी। क्यों बोलते हैं इसको फेरस लीफ मंकी, ये भी बात करेंगे। और इसको लोकल लैंग्वेज में चश्मिश मंकी भी बोलते हैं, चश्मे बंदर बोलते हैं इसे, या फिर इसे स्पेक्टिकल लीफ मंकी भी बोलते हैं, इंग्लिश का नाम है। लेकिन इसका जो फ्यूचर है इट इज इन डेंजर बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंटरवेंशन। जाहिर सी बात है, पिछले 3 डिकेड्स के अंदर, पिछले 30-35 सालों के अंदर इसकी पॉपुलेशन 56% तक डिक्लाइन हो गई है। काफी डेंजरस फ्यूचर है इसका, और ये बहुत ही लिमिटेड एरिया में मिलता है। क्या है ये फेरस लीफ मंकी, क्या इसके कंसर्न्स हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करते हैं। मेरा नाम संतोष है। आप मुझसे जुड़ना चाहें तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड हो जाएगा। सो दिस इज दिस इज हाउ ही लुक्स। लुक एट हिम। आप इसको देखोगे ना दूर से तो आपको ऐसा लगेगा जैसे इसने यहाँ पे चश्मा पहन रखा है, इस तरीके से, राइट। इसीलिए इसको हम बोलते हैं चश्मे मंकी, चश्मे बंदर। और ये इसका छोटा सा बेबी है। सो दे एक्चुअली लुक वेरी वेरी क्यूट। ये जो फेरस लीफ मंकी है, ये अपने बहुत ही ऐसे ही चश्मे वाले लुक के लिए माना जाता है। और वंस अपॉन ए टाइम, लाइक 50-60 साल पहले, ये काफी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड था साउथ ईस्ट एशिया में, ईस्टर्न बांग्लादेश, साउथ वेस्टर्न चाइना, ये युआन वाला एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पर्टिकुलरली 3 स्टेट्स, आसाम, मिजोरम एंड त्रिपुरा, इन तीनों के अंदर। फिर ये लाओस, कंबोडिया के अंदर, म्यांमार, हमारा थाईलैंड एंड नदर्न वियतनाम, इन सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर फेरस लीफ मंकी का अच्छा खासा पॉपुलेशन माना जाता था। लेकिन IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, की नई रिपोर्ट के अंदर इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया गया है। इसको याद कर लीजिए, इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया गया है क्योंकि पिछले 30 सालों में, पिछली 3 जनरेशन, 36 साल, इसकी एक जनरेशन 12 साल की होती है, तो इसकी 3 जनरेशन 12 × 3 36 साल की, इसकी 3 जनरेशन में इसकी पॉपुलेशन 50 से भी ज्यादा डिक्लाइन हो गई है, 50% से भी ज्यादा डिक्लाइन हो गई है। तो अभी हमको ज्यादा ध्यान कहाँ पे देना है, इंडिया में कहाँ पे पाया जाता है, आसाम, मिजोरम और त्रिपुरा के अंदर। त्रिपुरा के अंदर पर्टिकुलरली हम इसमें बात करेंगे। ये जो फेरस लीफ मंकी है, इंडिया की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर ये इसको इसको प्रोटेक्शन में रखा गया है। ये बहुत ही छोटा सा और आइसोलेटेड में रहता है, लेकिन क्योंकि ये नॉर्थ ईस्टर्न जैसे आसाम, त्रिपुरा के अंदर काफी लोकली कॉमन है, तो ये इनब्रीडिंग के लिए भी सस्पेक्टेबल रहता है। ये जनरली आपको कहाँ मिलेगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मिक्स मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, इन सब के अंदर मिलता है। लेकिन आप दूसरी बात देखो तो नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर बेम्बू डोमिनेटेड एरिया बहुत है, तो यहाँ पे आपको ये बेम्बू डोमिनेटेड एरिया के अंदर टी प्लांटेशन, लाइट वुडलैंड, इन सारे एरियाज के पास में आपको फेरस लीफ मंकी का अच्छा खासा प्रेजेंस मिल जाता है। हालांकि ये थोड़ा शाई नेचर का होता है, सो इट इज वेरी हार्ड टू डिटेक्ट हिम, लेकिन लोकल पीपल इसको अच्छी तरीके से पहचानते हैं, तो वो आपको ये दिखा देते हैं। अगर आप कभी भी उस एरिया में जाते हैं तो अगर आप पूछेंगे तो शायद वो आपको बता देंगे, लेकिन आपको इसे चश्मे बंदर बोलना होगा क्योंकि ये लोकल एरिया में चश्मे बंदर के नाम से जाना जाता है। एक बार बहुत ही वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन उसके बाद में बहुत ही छोटे फ्रेगमेंटेड पैचेस ऑफ आसाम, मिजोरम एंड त्रिपुरा के अंदर इसकी प्रेजेंस अभी मिलती है। त्रिपुरा के अंदर सबसे ज्यादा प्रेजेंस इसकी मिलती है, जहाँ पे ये जनरली सिफाइजला, तृष्णा और गुमती, ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। इनको अलग से स्टार मार्क करके याद कर लो, अपनी कॉपी में लिख लो। सिंपल अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि सिफिजला, तृष्णा और गुमती, ये तीनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पे हैं, त्रिपुरा में। और इसमें स्पेशली सिफाइजला जला ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे फेरस लीफ मंकी की सबसे ज्यादा प्रेजेंस मानी जाती है। और यहाँ पे त्रिपुरा में क्या है कि इसकी हैबिटेंट लॉस भी सबसे ज्यादा हुई है, चाहे वो जूम कल्टीवेशन, जिसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं, चाहे वो जो जंगल के एरिया को काट के टी गार्डन के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया उसके वजह से, या फिर पूरा मोनोकल्चर, फॉरेस्ट को काट के वहां पे रबड़ और टिम्बर के प्लांटेशन लगा दिए गए, पेपर मिल्स लगा दी गई, फायरवुड कलेक्शन के लिए, चारकोल प्रोडक्शन के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट, इन सब की वजह से, सारे ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से इसकी जो पॉपुलेशन है वो काफी डिक्लाइन हो गई है। नाउ व्हाट हैज हैपेंड कि जनरली कोई भी जो एनिमल या कोई भी स्पीशी होता है उसका एक पर्टिकुलर नीश होता है, वो एक पर्टिकुलर टाइप का डाइट
कंज्यूम करता है, राइट। तो अगर उसका हैबिटेट लॉस हो जाता है, इसका मतलब है कि उसका जो पर्टिकुलर डाइट जो वो लेता था, जो उसके सारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज को भी फुलफिल करता था, वो भी खत्म हो गई है। नाउ इसकी वजह से ये मंकीज का पॉपुलेशन काफी वीक हो गया है। देखो कैसे त्रिपुरा जो है ये सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट के अंदर आता है, केरला के बाद में। नाउ यहाँ पे इस रबर के प्लांटेशन को इतना स्प्रेड करा गया है कि वहां पे जो नेचुरल फॉरेस्ट थे, उन नेचुरल फॉरेस्ट को क्लियर करके उनको प्लांटेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये कमर्शियल मोनोकल्चर प्रोडक्ट जो है, इसका काफी लुक्रेटिव नेचर है, अच्छे पैसे मिलते हैं, तो वहां पे जंगल को काट के इस प्लांटेशन को लगा दिया गया है। और ऐसे में सिपाही जिला जो डिस्ट्रिक्ट है, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे रबर का प्रोडक्शन होता है। और यहाँ के जो लोग हैं मोस्टली यू विल सी कि वो या तो एग्रीकल्चर पे या फिर रबर के जो प्लांटेशन पे डिपेंड होते हैं। तो ये इस तरीके से आपको पेड़ों पे झूलता हुआ भी दिखाई देगा। नाउ ये मंकी दूर से बहुत इजीली आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। लुक एट देयर आईज, आप दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा इसने चश्मा पहन के रखा है। तो ये इनके जो व्हाइट पैचेस हैं इनके मुंह पे या इनकी आई पे, इसकी वजह से ऐसा लगता है इन्होंने चश्मा पहन के रखा है, इसलिए उनको बोलते हैं चश्मो बंदर, राइट। और बाकी इनका जो फेरस नाम है वो सर आर्थर फेरस के नाम से आया था। एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी ऑफिसर थे जो त्रिपुरा में पोस्टेड थे आसाम के अंदर। उन्होंने इस मंकी को डिस्कवर करा था, सबसे पहले देखा था, और उसके बाद भी उन्होंने आइडेंटिफाई करा। एक्चुअली देखा तो बहुत लोगों ने होगा, तो उनके नाम पे इसका नाम बन गया। नाउ लुक एट दिस क्यूट मंकी। ओके, सो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे नॉन इन्वेजिव प्लांटेशन या फिर जो रबर के प्लांटेशन की वजह से, आप यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनना, रबर प्लांटेशन या फिर अकाशिया की प्लांटेशन की वजह से नॉन इन्वेजिव जो नेचुरल इनका डाइट होता है, जो नेचुरल ये मल्टीपल, ये सिर्फ लीफ खाता है, राइट, ही ईट्स लीफ। तो यहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन था, जहाँ पे इनका नेचुरल हैबिटेट था, वो डिस्ट्रॉय हो गया है। तो उसके साथ इन्होंने क्या हुआ कि बेम्बो प्लांटेशन हो गया या फिर रबर प्लांटेशन हो गया। तो इनके जो लीव्स हैं इन्होंने खुद को अडॉप्ट कर लिया और अकॉर्डिंगली वो बेम्बो और रबर प्लांटेशन की लीव्स को खाने लग गए। लेकिन अभी इनका जो 60 to 70% डाइट है वो बेम्बू से या फिर रबर की जो ट्री की जो लीव्स होती हैं वहां से इनका डाइट मिलता है। इसका मतलब है कि इनकी बॉडी में मंकीज को इनको जितना न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलना चाहिए उतना न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिलता है, और इसकी वजह से इनमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंटी हो रही है। आई नो आपने अब तक सुना होगा कि हमारे यहाँ पे हम बच्चों में बात करते हैं माल न्यूट्रिशन की, आज हम बात कर रहे हैं मंकीज में माल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। तो क्या इनकी हैबिटेट स्ट्रिक होने की वजह से इनका जो नेचुरल फ्रूट रिसोर्स है वो रिड्यूस हो गया, और अभी ये बेम्बू या फिर रबर के जो प्लांट की ट्रीज की जो लीव्स होती है, जो पत्तियां होती है, उनको ये खाते हैं, वहां से उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू फुलफिल नहीं होती है। इसकी वजह से ये जो मंकीज हैं, ये जो आसपास की विलेजेस हैं, वहां पे जो डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स हैं वहां पे भी अटैक करते हैं, इसलिए आपको ये लोकल एरियाज में भी आजकल दिखने लग गए हैं। तो इनकी जो एबिलिटी होती है कि ये लीव्स को डाइजेस्ट करते हैं, फ्रूट्स को भी खाते हैं, और ये मंकीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट और सीड डिस्पर्सल के अंदर। जस्ट लाइक एनी अदर स्पीशी, इनका रोल इन इकोसिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वही है कि इनका हैबिटेट लॉस हो गया है लैंड डिग्रेडेशन की वजह से, फूड इकोलॉजी की वजह से ये मंकी कितना अफेक्टेड हो गया है। तो अगर आप इसमें कभी भी फूड चेन की बात करो तो फूड चेन के अंदर आप एक बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल इस फेरस लीफ मंकी का दे सकते हो कि किस तरीके से हमने जो डिफॉरेस्टेशन करा है या फिर हम प्लांटेशन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं नोविंगली अननोविंगली। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है फेरस लीफ मंकी का। इसके जैसे बहुत सारे ऐसे स्पीशीज होंगे जिनके बारे में हमको पता भी नहीं होगा। इवन फेरस लीफ मंकी भी एक ऐसा स्पीशी है जिसके बारे में उसका क्या बिहेवियर है, उसका क्या डाइटिंग पैटर्न है, प्लांटेशन के बाद में क्या क्या चेंजेस आया है, इन सब के बारे में अभी हमको नहीं पता है। सो दिस वाज अबाउट द फेरस लीफ मंकी या फिर चश्मे बंदर। तो इस वीडियो का PDF आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ ही आप मुझसे यहाँ पे जुड़ भी सकते हैं। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।